हिट द थर्ड केस 2025 की आपके द्वारा प्रदान की गई कहानी का एक मनोरंजक और विस्तृत सारांश यहाँ प्रस्तुत है। फिल्म हिट द थर्ड केस 2025। शैली क्राइम थ्रिलर। कहानी का सार। हिट द थर्ड केस एक गहन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो एक प्रतिभाशाली लेकिन मानसिक रूप से परेशान पुलिस अफसर अर्जुन सरजा की कहानी है। उसे एक ऐसे जटिल और रहस्यमयी केस को सुलझाने का काम सौंपा जाता है जो उसके अतीत के घावों को फिर से हरा कर देता है। कहानी का विस्तृत वर्णन। फिल्म की शुरुआत एक शांत शहर में होती है जहां एक हाई प्रोफाइल लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे हिट होमिसाइड इंटरवेंशन टीम यूनिट को सौंप दिया जाता है। यूनिट के सबसे काबिल ऑफिसर अर्जुन सरजा को इस केस की जांच का जिम्मा मिलता है। अर्जुन अपने अतीत की कुछ दर्दनाक घटनाओं से जूझ रहा है जिससे उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर है। इसके बावजूद वह इस केस को स्वीकार करता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि यह उसे अपने व्यक्तिगत संघर्षों से बाहर निकलने और मानसिक रूप से फिर से मजबूत बनने में मदद करेगा। जैसे जैसे अर्जुन मामले की तह में जाता है उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है। हत्या के तरीके से उसे यह एहसास होता है कि इसके पीछे एक सीरियल किलर का हाथ है जो बड़ी चालाकी और सटीकता से अपने शिकारों को निशाना बना रहा है। हर हत्या के पीछे एक खास मनोवैज्ञानिक पैटर्न छिपा हुआ है। जांच के दौरान अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है जो उसे एक पुराने अनसुलझे मामले की ओर ले जाता है जिसमें हत्या का तरीका बिल्कुल वैसा ही था। इससे अर्जुन को ये यकीन हो जाता है कि ये कातिल काफी समय से सक्रिय है लेकिन कानून की पकड़ से हमेशा बचता रहा है। अर्जुन की जांच उसे कई संदिग्धों तक ले जाती है जिनमें एक मनोचिकित्सक और एक पूर्व पुलिस अधिकारी शामिल हैं जो किसी न किसी तरह से केस से जुड़े हुए लगते हैं। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अर्जुन को खुद पर शक होने लगता है। उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें और फ्लैशबैक उसे परेशान करते हैं जिससे उसे लगता है कि कहीं वो अनजाने में इस पूरी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। उसकी टीम के कुछ सदस्य भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते जिससे उसे अकेले ही इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन एक पुराने अपराधी से मिलता है जो जेल में है और उसे किलिंग पैटर्न के बारे में कुछ जानकारी होती है लेकिन वो भी अर्जुन को अधूरी बातें ही बताता है। इसी बीच एक और हत्या हो जाती है और इस बार कातिल सीधे अर्जुन को चुनौती देता है। ये घटना अर्जुन को पूरी तरह से झकझोर देती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और खेल को खत्म करने का फैसला करता है। अर्जुन सभी पुरानी केस फाइलों को फिर से खंगालता है और एक महत्वपूर्ण बात नोट करता है। सभी हत्याएं एक खास तारीख के आसपास हुई हैं और सभी पीड़ित एक ही थेरेपिस्ट से काउंसलिंग ले रही थीं। अब शक की सुई सीधे उसी मनोचिकित्सक की ओर जाती है जिससे अर्जुन पहले भी मिल चुका था। जब अर्जुन उसे ट्रैक करता है तो उसे पता चलता है कि असली कातिल कोई और है। क्लाइमैक्स। असली कातिल एक ऐसा व्यक्ति निकलता है जो खुद मानसिक रूप से गंभीर रूप से बीमार था और अपने बचपन के ट्रॉमा के कारण इन हत्याओं को अंजाम दे रहा था। अर्जुन उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी जान पर बन आती है। क्लाइमैक्स में अर्जुन और किलर के बीच एक रोमांचक और खतरनाक मुआजित आमना सामना होता है। अंत में अर्जुन बड़ी मुश्किल से कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है लेकिन इस दौरान वो खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। फिल्म के अंत में अर्जुन को उसकी बहादुरी और केस सुलझाने के लिए सम्मानित किया जाता है लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती। वो जानता है कि उसने केस तो सुलझा लिया है लेकिन उसकी आत्मा पर लगे घावों को भरने में अभी और वक्त लगेगा। इस प्रकार हिट द थर्ड केस सस्पेंस, इमोशन और मनोवैज्ञानिक ड्रामा का एक शक्तिशाली मिश्रण बनकर उभरती है जो दर्शकों को अंत तक अपनी सीट से बांधे रखती है।